नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एचडीएफसी बैंक की एक महत्वपूर्ण सब्सिडियरी है। एचडीएफसी बैंक भारत के सबसे बड़े और विश्वसनीय बैंकों में से एक है। एचडीबी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी एनबीएफसी। इसका मतलब है कि यह बैंक की तरह काम करता है, लेकिन बैंक नहीं है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का मुख्य काम है लोन्स देना, लेकिन यह बैंकों की तरह डिपॉजिट नहीं लेता। यह व्यक्तियों और बिजनेसेस को लोन प्रदान करते हैं। इसकी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी बैंक है, जो इसे एक मजबूत और स्थिर आधार प्रदान करता है। एचडीएफसी बैंक का नाम ही काफी है, जिसका ब्रांड ट्रस्ट एचडीबी को भी मिलता है। एचडीएफसी बैंक की विश्वसनीयता एचडीबी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। एचडीबी पूरे देश में पर्सनल यानी व्यक्तिगत लोन प्रदान करता है। यह लोन व्यक्तियों को उनकी जरूरत के हिसाब से मिलते हैं। बिजनेस यानी व्यापार के लिए भी लोन उपलब्ध है। छोटे और बड़े बिजनेसेस दोनों के लिए एचडीबी लोन प्रदान करता है। और गोल्ड लोन्स देती है, जिसमें आप अपना सोना गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। ये एक सुरक्षित और आसान तरीका है लोन लेने का, और इसका नेटवर्क 1747 ब्रांचेस का है। इतने बड़े नेटवर्क के साथ एचडीबी देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यह आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा एनबीएफसी आईपीओ है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इससे पहले किसी भी एनबीएफसी ने इतना बड़ा आईपीओ नहीं लाया है, इसलिए मार्केट में बज़ है। इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को लेकर बहुत उत्साहित हैं, और इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आईपीओ से कंपनी अपनी ग्रोथ फंड करेगी, यानी कंपनी अपने विस्तार के लिए पैसे जुटाएगी। लोन बुक बढ़ेगी, नई ब्रांचेस खुलेंगी, जिससे कंपनी का बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस और भी बेहतर होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह एक स्ट्रॉन्ग रिप्यूटेड ब्रांड में शुरुआत से हिस्सा लेने का मौका है। इस मौके को हाथ से जाने न दें। अब आईपीओ की डिटेल्स पर नजर डालते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले यह सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। यह आईपीओ 25 जून से खुलेगा, यानी आप 25 जून से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस डेट को मार्क कर लीजिए, क्योंकि आईपीओ सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही खुला रहेगा। प्राइस बैंड है R700 से R740 पर शेयर। इसका मतलब है कि आपको एक शेयर के लिए R700 से R740 के बीच में प्राइस पे करना होगा। कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना बेहतर है, क्योंकि इससे आपको आईपीओ अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कट ऑफ प्राइस का मतलब है कि आप कंपनी द्वारा डिसाइड की गई मैक्सिमम प्राइस पर अप्लाई कर रहे हैं। आईपीओ का साइज है RS2R।